हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि एमपीएच मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल हैं। विभिन्न इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि एम्स, आईआईपीएच, टीआईएसएस मुंबई, जिपमेर पौंडीचेरी, निमहांस बेंगलोर, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। आज 9 नवंबर 2020 है और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय एम्स रायपुर और एम्स ऋषिकेश के लिए एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स आ रखे हैं। रायपुर में 14 नवंबर 2020 लास्ट डेट है और एम्स ऋषिकेश के लिए 18 नवंबर 2020 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो जो कैंडिडेट्स एम्स एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज से रिलेटेड है और 25 क्वेश्चंस बाद के एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो कैंडिडेट्स एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय, ऑप्शन है हाउस फ्लाई, सीसी फ्लाई, रेड फ्ली, मॉस्किटो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेड फ्ली। प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय रेड फ्ली, करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्लेग इज अ डिसीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमन एंड अदर मैमल्स. It is caused by the bacterium Yersinia pestis. Humans usually get plague after being bitten by a rodent flea that is carrying the plague bacterium or by handling an animal infected with plague. Second question है, the causative agent of tuberculosis is, option है Salmonella, Pneumococcus, Streptomyces, Mycobacterium. Correct answer है option D, Mycobacterium. The causative agent of tuberculosis is, correct answer है Mycobacterium. Explanation है, tuberculosis TB is a potentially serious infectious disease that mainly affects your lungs. The bacteria that cause tuberculosis are spread from one person to another through tiny droplets released into the air via coughs and sneezes. Next question है, amoebiasis, amoebic dysentery is caused by, ऑप्शन है ए प्लाज्मोडियम विवैक्स, बी एंटीमीबा गिंगिवेलिस, सी एंटीमीबा स्टोलिटिका, डी ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका। क्वेश्चन है, एमीबियासिस एमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, करेक्ट आंसर है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका। एक्सप्लेनेशन है इसका, amoebiasis, also known as amoebic dysentery, is an infection caused by any of the amoeba of the entamoeba group. Symptoms are most common during infection by entamoeba histolytica. Amoebiasis can be present with no mild or severe symptoms may include abdominal pain, diarrhea or bloody diarrhea. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेक्टर फॉर काउजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज, ऑप्शन है हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, सीसी फ्लाई, बटरफ्लाई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीसी फ्लाई। द वेक्टर फॉर काउजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज, करेक्ट आंसर है सीसी फ्लाई। एक्सप्लेनेशन है, इंसेफ्लाइटिस लेथार्जिका इज एन एटिपिकल फॉर्म ऑफ encephalitis, also known as sleeping sickness or sleepy sickness, distinct from CC fly transmitted sleeping sickness. Next question है, which is a waterborne disease? ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा। करेक्ट आंसर है कोलेरा। कोलेरा इज अ वाटरबॉर्न डिसीज। एक्सप्लेनेशन है, कोलेरा इज अ बैक्टीरियल डिसीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू ट्रांसमिटेड वाटर. कोलेरा कॉज सीवर, डायरिया and dehydration. Left untreated, cholera can be fatal in a matter of hours even in previously healthy people. Next question is 6.
dash activity by Latin American men is believed to be important in the infection of a large proportion of females. A. Bisexual. B. Heterosexual. C. Intravenous drug use. D. Homosexual. E. Illegal. Correct answer option A. Bisexual. Bisexual activity by Latin American men is believed to be important in the infection of a large proportion of females. Next question is 7. Which of the following demonstrate the sociological implications of the HIV/AIDS epidemic? A. Its influence on modifying social norms, values, and lifestyles. B. How certain social behaviors lead to the transmission of the disease and result in a pandemic. C. The social rejection of AIDS patients. D. Moral and religious debates over the meaning of the disease and treatment options. E. All of the above. Correct answer option E. All of the above. Question है which of the following demonstrate the sociological implications of the HIV/AIDS epidemic? Correct answer all the options are correct. That is its influence on modifying social norms, values, and lifestyles. How certain social behaviors lead to the transmission of the disease and result in a pandemic. The social rejection of AIDS patients. Moral and religious debates over the meaning of the disease and treatment options. All the options are correct. Next question 8. Which term describes an individual's most important position in society and typically comes from one's occupation? A. Default status. B. Ordinary status. C. Master status. D. Primary status. E. Main status. Correct answer option C. Master status. क्वेश्चन है यहाँ पे विच टर्म डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन सोसाइटी एंड टिपिकली कम्स फ्रॉम वंस ऑक्यूपेशन. करेक्ट आंसर है मास्टर स्टेटस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9. सिंस एड्स रिजल्ट्स फ्रॉम अ प्राइवेट एक्ट दैट हैज एक्सट्रीम सोशल consequences, serious moral and legal questions also arise about the rights of dash versus the welfare of dash. Option A individuals, government, individual society, hospitals, individuals, hospital society, government society. Correct answer है B individual society. Question है since AIDS result from a private act that has extreme social consequences, serious moral and legal questions also arise about the rights of individuals versus the welfare of society. Next question is the current public policy approach to dealing with AIDS is A. Through banning high risk behaviors. B. Through mandatory universal testing. C. Through quarantine of infected individuals. D. Through safe sex education. E. None of the above. Correct answer D. Through safe sex education. The current public policy approach to dealing with AIDS is through safe sex education. Next question. Which of the following best describes influenza pandemics? A. They occur frequently but the threat to worldwide health is minimal. B. They have been mostly eliminated due to the development of vaccines such as Tamiflu. C. They are easily contaminated to the region of outbreak. D. They are unpredictable and occur at irregular intervals. E. None of the above. Correct answer option D. They are unpredictable and occur at irregular intervals. Question here is which of the following best describes influenza pandemics? Correct answer is they are unpredictable and occur at irregular intervals. Next questions true false questions है. Question 12 में many sociologists working in the field of medicine are epidemiologists. Correct answer है true. 13 है present day epidemiologists primarily study epidemic disease and give little attention to other diseases such as chronic ailments or unhealthy behaviors. Correct इसका आंसर false है. Next question 14 है prevalence rates when expressed as point prevalence, period prevalence or lifetime prevalence vary based on the disease being measured. Correct answer है false. Next question है 15. The simplest ratio computed by the epidemiologist is called the crude rate. Correct answer है true. Next question है 16. Crude death and birth rates are too gross a measure to be meaningful for most sociological purposes. Correct answer true है. Next question 17. The living conditions of early nomadic humans with close proximity to other and
Exploration of new environments was favorable to widespread and frequent epidemics. Correct answer है false. Next question है the bubonic plague was ended in 1750 with the development of penicillin. Correct answer है false. What a 19 question है what a person does who a person is and where a person lives can specify what health hazards are most likely to exist in that individual's life. Correct answer है true. Next question है 20 the social environment referring not only to living conditions but also norms and values can cause sickness. Correct answer है true. Next question है developing nations are typically characterized by a high birth rate and a high death rate with a relatively young population. Correct answer है इसका true. Next question है 22 about twice as many males die from heart disease as females and men are more likely that women to have a worse prognosis if they survive the first serious heart attack. Correct answer है false. Question है about twice as many males die from heart disease as females and men are more likely than women to have a worse prognosis if they survive the first serious heart attack. Correct answer false. Next question है 23 smoking is the leading cause of sudden cardiac death in the United States and quitting smoking nearly eliminates this risk after a year or two. Correct answer है true. Next question 24 pandemics are regional or local outbreaks of a disease and rarely happen. Correct answer है false. Next question है 25 HIV AIDS first appeared in intravenous drug users in New York and San Francisco. इसका correct answer है false. Next question 26 AIDS potentially entered the US through Haiti. Correct answer है true. Next question है 27 much of the fear about AIDS arises from the fact that many people who carry the virus are not aware of it. Correct answer है true. Next question है 28 people most at risk for developing AIDS are those who have had multiple sex partners and know little about their partner's past sexual behavior. Correct answer है true. 29 question है in states like Mississippi and North Carolina more black women than white men have contracted HIV. Correct answer है true. Next question है 30 estimating the number of individuals who carry cases in an outbreak is an easy task since almost everyone who becomes sick with the flu requires medical care. Correct answer है false. इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज और एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड है जो कि विभिन्न इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज के लिए होने वाले एमपीएच मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि एम्स आईआईपीएच टीआईएसएस जेआईपीएमईआर पौंडुचेरी निम्हांस बेंगलोर जेएनयू हैदराबाद यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी जिसमें कि एमपीएच के लिए कोर्सेज होते हैं एंट्रेंस एग्जाम होता है उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एमपीएच और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल नीट आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।